गांव का बचपन, यादों के गलियारों से। बचपन हर इंसान की जिंदगी का सबसे मासूम और सुनहरा समय होता है। इस दुनिया में जब भी हम अपने बीते दिनों को याद करते हैं तो बचपन की यादें हमेशा दिल में खास जगह बनाती हैं। गांव का बचपन कुछ अलग ही होता है। शहर की भीड़भाड़, शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में बिताए हुए वो दिन, जब जीवन में न कोई चिंता थी, न कोई बड़ा सपना, बस हंसी खुशी के पल थे। गांव के बचपन की बात करें तो उसमें मिट्टी की खुशबू, हरे भरे खेत, खुला आसमान और बाग बगीचों में खेलते बच्चों की हंसी सबसे पहले जेहन में आती है। जहां बड़े बूढ़े पेड़ की छांव में बैठकर हुक्का पीते थे और बच्चों का खेलना कूदना पूरे गांव की शान बढ़ा देता था। ऐसे ही गांव की बचपन की एक कहानी मैं आपसे साझा करता हूं, जो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। गांव के स्कूल की मिठास। हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय बहुत छोटा और साधारण था। छत पर खपरे, दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी थी और कक्षा का फर्श गारे से पुता हुआ था। लेकिन हमारे लिए वो विद्यालय किसी महल से कम नहीं था। सुबह सुबह जब कंधे पर बस्ता टांग कर हम स्कूल जाते थे तो रास्ते में खेतों में काम करते किसान, बैलगाड़ी चलाते काका और चारा काटती बुआओं की मुस्कान हमें उत्साहित कर देती थी। शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती तो हम सभी दोस्त गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते। वहीं हमारी पढ़ाई भी चलती और खेल कूद भी। पीपल की छांव में बैठकर कभी कभी गुरुजी हमें महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाया करते थे। उन कहानियों का असर इतना गहरा था कि हम बच्चे अपने खेल में भी भगवान राम या अर्जुन बनने की कोशिश करते थे। खेल खेल में बिताए दिन। गांव के बचपन की सबसे खास बात थी हमारे खेल। हम गांव की गलियों, खेतों और बाग बगीचों में घुमा करते थे। वो समय था जब न स्मार्टफोन होते थे, न वीडियो गेम्स। हमारे खेल थे कबड्डी, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई और कभी कभी ऊंची नीची। गिल्ली डंडा तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खेल था। हर शाम हम गिल्ली डंडा लेकर अपने गांव की गली में निकल पड़ते थे और खेल में इतना खो जाते थे कि सूरज कब ढल जाता पता ही नहीं चलता। गांव के कुएं पर भी हमारा खेलना कूदना खूब होता था। जब गर्मियों की छुट्टियां होती तो हम सुबह से ही कुएं के पास इकट्ठा हो जाते। कुएं के ठंडे पानी में तैरना, अपने हाथों से पानी खींचना और फिर एक दूसरे पर पानी डालकर मजे करना, वो सब आज भी याद है। कभी कभी खेतों में जाकर खरबूजे और तरबूज चुराकर खाना भी हमारे शरारत भरे खेलों का हिस्सा था। गांव का मेला और हमारी खुशी। साल में एक बार गांव में मेला लगता था। उस मेले का हम बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता था। ढोल ताशों की आवाज, रसीले गन्ने, मिट्टी के खिलौने और वह नट की रस्सी पर चलने वाली कला हमें मंत्रमुग्ध कर देती थी। मेरे दोस्त और मैं पूरे साल मेले के लिए पैसे जमा करते थे। मेला आते ही हम सारे दोस्त अपने अपने परिवार के साथ जाते और फिर वहां घोड़ों की सवारी, झूले और चाट पकौड़ी। न कोई फिक्र न कोई चिंता, और बचपन में मजा ही मजा, यही था। का आनंद लेते। मेले में सबसे ज्यादा मजा आता था जलेबी खाने में। माँ जब कुछ पैसे देती थी तो मैं और मेरे दोस्त सबसे पहले जाकर जलेबी खरीदते। उसकी मिठास आज भी मेरी जुबान पर है। मेले में मिट्टी के खिलौने और लकड़ी की तलवारें भी खरीदी जाती, जिन्हें लेकर हम पूरे गांव में राजा महाराजाओं का खेल खेलते थे। गांव की बरसात और हमारा बचपन। बरसात का मौसम गांव में किसी त्योहार से कम नहीं होता था। जब पहली बारिश होती थी तो पूरा गांव मानो जी उठता था। खेतों में लहलहाती फसलें, पानी से भरे तालाब और चारों ओर फैली हरियाली दिल को सुकून देती थी। हमारे लिए तो बरसात का मतलब था कीचड़ में खेलना, बारिश में नहाना और तालाब में कूदना। गांव के तालाब के किनारे जाकर हम मिट्टी के घर बनाते थे। कभी कभी तो तालाब के पानी में नाव भी तैराते थे, जो हम खुद लकड़ी से बनाते थे। बारिश के दिनों में हमारा खेल और भी मजेदार हो जाता था। हम मिट्टी के ढेर पर चढ़कर कूदते, फिर भागते भागते घर लौटते और माँ की डांट खाते। लेकिन फिर भी अगले दिन फिर वही खेल दोहराते। दादी नानी की कहानियाँ। गांव का बचपन कहानियों के बिना अधूरा है। रात होते ही दादी या नानी की गोद में बैठकर सुनाई जाने वाली कहानियां हमारे जीवन का हिस्सा थीं। दादी की कहानियों में राक्षस, परियां, राजा रानी और जादुई शक्तियां होती थीं, जो हमारी कल्पनाओं को पंख देती थीं। उन कहानियों के जरिए हमें अच्छे और बुरे का अंतर समझाया जाता था। कभी कभी दादी कहानियों के अंत में हमें सिखाती कि हमेशा सच बोलना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। हम सब भाई बहन दादी की गोद में सिमटकर बड़े ध्यान से उन कहानियों को सुनते थे। जब कहानी खत्म होती थी तो हम सब की आंखों में एक नई दुनिया बस जाती थी, जहां हम खुद को कहानी के नायक मानते थे। माँ के हाथ का खाना और गांव का स्वाद। गांव के खाने का स्वाद कुछ और ही होता था। माँ के हाथ से बने सरसों के साग, मक्के की रोटी और घी के साथ गुड़ की मिठास का अनुभव आज भी मेरी जुबान पर ताज़ा है। ताजे दूध से बने दही और मक्खन का स्वाद ऐसा था कि आज की महंगी से महंगी मिठाई भी उसके सामने फीकी लगती है। गांव की सुबहें अक्सर ताज़ी हरी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर आती थी, जो खेत से सीधा घर आती थी। माँ के हाथों का बना खाना, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी, हमारे दिन को और भी खास बना देता था।
गांव का सुकून और जीवन की सीख। गांव का बचपन न सिर्फ खेलकूद और मस्ती से भरा था, बल्कि वहां हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी मिलती थी। खेतों में काम करते हुए हमें ये समझ में आ जाता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बैलों के साथ हल चलाना, फसल की कटाई करना और फिर अनाज को घर लाना, ये सारे काम हमें छोटी उम्र में ही समझा देते थे कि जीवन में संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं होता। गांव की हवा में एक सुकून था जो आज के शहरी जीवन में कहीं खोसा गया है। वहां कोई भागम-भाग नहीं थी, न ही कोई बड़ी चिंता। वहां की धरती की खुशबू, पेड़ों की ठंडी छांव और पक्षियों का चहचहाना, ये सब कुछ हमारे जीवन को सरल और सुंदर बना देता था। गांव का वो आखिरी दिन। फिर वो दिन भी आया जब हमें गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। पिताजी का तबादला शहर में हो गया था और हमें भी उनके साथ जाना पड़ा। उस दिन जब मैं गांव की गलियों में आखिरी बार घूम रहा था, तो दिल में एक अजीब सी उदासी थी। पीपल का वो बड़ा पेड़ जहां हम रोज खेला करते थे, खेत की वो मिट्टी जहां हम नंगे पांव दौड़ते थे और दादी की गोद जहां हम कहानियां सुना करते थे, सब कुछ पीछे छूट रहा था। उस दिन मैं अपने दोस्तों से मिला, सबने मुझे ढेर सारी जलेबियां दी और कहा, शहर जाकर हमें मत भूल जाना। लेकिन मैं जानता था कि इन यादों को मैं कभी नहीं भूल सकता। गांव का वो बचपन, वो खेल, वो कहानियां, वो सादगी भरी जिंदगी, ये सब मेरे जीवन के सबसे अनमोल पलों में से थे। निष्कर्ष, गांव का बचपन सच में एक लाइक खजाना करें, है जिसे जब सब्सक्राइब भी याद करें करता और हूँ शेयर दिल में एक मीठी करें। सी बचपन मुस्कान का आ वो जाती दिन है। हम भूल नहीं वो पाएंगे। दिन जब हमारे न कोई फिक्र न कोई चिंता, और बचपन में मजा ही मजा। यही था जिंदगी का, यही था एक सफर। अब सारा कुछ है लेकिन बचपन नहीं।